हेलो फ्रेंड्स, व्लॉग विथ मी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बना रही हूँ पापड़। पहली ही बार बना रही हूँ। बहुत पहले एक बार बनाया था, लेकिन वो एक अलग स्टाइल से बना था और आज मैंने अलग स्टाइल से। और अकेले पापड़ बनाना बहुत दिक्कत भरा काम है। तो वो जो मैंने पहले पापड़ जो बनाया था वो बहुत मुश्किल से बनाया था। तो ये वाली जो मेथड है वो जो आप अकेले होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप थोड़े थोड़े करके बना सकते हो। अगर आपका घर बहुत वो बालकनी खुली है तो फिर और मज़ा आएगा। लेकिन अगर फ्लैट में है तो भी इजीली बना सकते हो, क्योंकि धूप में क्या, बड़ी बालकनी है या फिर टेरेस है तो कि धूप में एक दिन में सूख जाते हैं। तो इस तरह से मैंने जो पुरानी वो जो हम गेहूँ और वो सब लाते हैं इस तरह का वो प्लास्टिक लिया है। और फिर उसे मैं कातर से कट कर दूँगी। और सीज़र से कट करने के बाद फिर मैं इसे वो जो गीला कपड़ा पड़ा है उससे, एकदम गीला कपड़ा है उससे बराबर से पोंछ दूँगी। और फिर मैं कोरे कपड़े से उसे पोंछूंगी और इस तरह से हम इस पे अपने पापड़ रखेंगे। और ये जो है गेहूं के आटे की थैली, ये सब मैंने जब भी गेहूं निकाले थे तब धो के सुखा के रखी थी, लेकिन फिर कपबोर्ड में रखी थी। तो अब मैंने जब लाई हूँ बाहर तो फिर मैंने इस तरह से कट करके फिर अच्छे से गीले कपड़े से बराबर पोंछा है और फिर कोरे कपड़े से भी पोंछ लूँगी। तो वहाँ से पीछे से मैंने पूरा कट लगा के वो अलग कर दिया और ये बीच में से कट कर लूँगी। तो एक बड़ी सी हमारी जो है वो प्लास्टिक रेडी हो जाएगा। तो उसके ऊपर हम अच्छे से पापड़ फैलाएंगे। तो इस तरह से हर जो चीज़ें होती है दोस्तों हमें घर पे रखनी चाहिए। बहुत सारी जगह पे वो हमें काम में आती है। तो गृहिणी का मतलब ही ये है कि कई सारी चीज़ें ऐसे रखती है फिर इस तरह से काम में आती है। बस ये गीला कपड़ा मैंने लिया है, एकदम अच्छे से घिस के साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मुझे कब का पापड़ बनाने का मन था। और जब आपको पता है तब मुझे कितने दिनों से खांसी थी, तब भी मुझे खांसी थी ही, लेकिन फिर भी मुझे बनाना था तो फिर मैंने बना ही दिया, क्योंकि बहुत मन हो रहा था कब का मेरा। और इस तरह से देखिए ये पन्नी भी मैंने इस तरह से, देखिए इस तरह का प्लास्टिक इसे भी पीछे से काट लिया है और फिर बीच में से, तो ये भी बड़ा हो गया। तो इसी तरह से सारे जो प्लास्टिक है मैंने कट करके कर दिए हैं। अब इसके बाद हम मेरे पास चावल का आटा नहीं था तो आप चावल ले सकते हो। वो मैंने देखा था कि चावल के साथ भी आप कर सकते हो। तो मैंने 9 ग्लास जितना पानी लिया है और इसमें मैंने, देखिए जो मरी पाउडर आता है ना वो डाला है। और ये है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो भी है डाल सकते हो। फिर हरी मिर्च डाली है और इसी तरह से फिर हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। आप इसमें जीरा या अजवाइन चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। और ये मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार। और इसके बाद मैंने चावल लिए। चावल कितना लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक जो ग्लास है, गिलास, वो भर के मैंने लिया है और उसी गिलास से मैंने 9 गिलास पानी लिया है। तो देखिए ये एक गिलास है, ये मैंने मेज़रमेंट, आप जो भी ले, एक बाउल ले तो उस हिसाब से आप पानी डालें। और कुछ चावल ऐसे होते हैं जो पानी ज़्यादा पीते हैं तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकती हो। ये चावल भी उसी तरह के थे, थोड़े दानेदार अब भी लग रहे थे, कब के मैंने पकाने को रखे थे। फिर अभी भी थोड़ा और पकाया है मैंने। और आपको ऐसा लगे कि पानी कम है तो आप दूसरा भी पानी फिर डाल के पका सकते हो, क्योंकि सॉफ्ट होनी चाहिए एकदम। इस तरह से मैं हाथ से हिला के मैश भी करती हूँ। और ये जो मैशर आता है उससे भी मैंने फिर मैश कर लिया है। तो चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें लेके, क्योंकि ये पूरा बड़ा ले जाओ इससे अच्छा इसे छोटी सी पतीले में लेके फिर मैं इसे फैलाऊंगी और तब तक ये हम ढक देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने हिला के अच्छे से कर दिया है। तो इस बार मैंने पहली बार इस तरह से चावल के आटे के बनाए हैं, तो मुझे इससे आइडिया भी हो गया कि कैसे मुझे क्या करना है। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तो इससे भी मुझे अच्छे बनेंगे और अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ में डरना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस तो हमें करनी ही चाहिए। देखिए कितने अच्छे से फैलाए हैं मैंने, लेकिन पहले मैंने क्या किया, अच्छे से हिला दिया था वो जो पतीले में था, क्योंकि एकदम गरम गरम ये प्लास्टिक पे हम इस तरह से नहीं डाल सकते हैं और कॉटन के क्लॉथ पे इस तरह से फैला भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले ये जो थोड़ा गर्म है उसे थोड़ा ठंडा करिए और इसके बाद मैंने सारे पापड़ इस तरह से फैला दिए हैं, मोटे पतले जैसे आपको लगे
ये आपको दिख रहे होंगे मोटे, लेकिन एकदम है पतले, क्योंकि जब वो सूख जाते तो एकदम पतला हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे पापड़ फैला लिए हैं। और पंखा चालू ही रखना है आपको पूरे दिन, तो क्या पंखे में सूख जाएंगे, क्योंकि अच्छे से सुखाएंगे तो धूप होगी तो एक दिन में ही सूख जाएंगे। और ये हमारे पापड़ अच्छे से सूख के रेडी हो गए हैं। और घर पे बनाने का फ़ायदा क्या है कि हम पूरा हाइजीन मेंटेन रखते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप इजीली वे में एक ही दिन में इस तरह से पापड़ बना सकते हैं। और एक गिलास से बहुत सारे मेरे पापड़ हुए हैं, तो इतने मैंने तले हैं और थोड़े अभी भी है डिब्बे में। तो इस तरह से आप बनाइए, खाइए, एन्जॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।